दिल्ली में तहलका मच गया है जब भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट का खुलासा किया। जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो बौखला गए और आतिशी मार लेना ये सोच रही थी कि किसी तरह वो आवाज को दबा ले जाएगी रेखा गुप्ता की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि विजेंद्र गुप्ता जो कि अब विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, वो इनको उठाकर बाहर फिकवा देंगे। और हुआ वैसा ही कि इनके 21 एमएलए को मार्शल के जरिए बाहर फिकवा दिया गया और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया 3 दिन के लिए। सीएजी रिपोर्ट में कुछ बड़ी बातें जो आई हैं उसको लेकर एक बात बिल्कुल साफ है कि अब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इनके गुर्गे जितने भी उस शराब घोटाले में नाम अभी तक आपने सुने थे, चाहे वो विजय नायर हो, फिर चाहे वो साउथ की लोबी हो और फिर चाहे आबकारी अधिकारी हो, ये सब के सब जेल जाने अब तय हैं। क्योंकि अभी तक ईडी और सीबीआई जो केस परसू कर रहे थे, उनके पास अभी तक अपने द्वारा जुटाए गए एविडेंस थे और उस पर ये अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम सवाल खड़ा कर रही थी और ये कह रहे थे कि सीबीआई और ईडी ये तो साहब मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी के ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इनको राहत नहीं दी और ये जमानत पर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई तो अब ये सरकारी दस्तावेज है, ये एक्सपर्ट की राय है और इस एक्सपर्ट की राय के आधार पर अब सीबीआई और ईडी दोनों इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में जब दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे सीएजी के, तो जज साहब जब उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से जो घोटालों का खुलासा हुआ है इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये आबकारी नीति केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिवर्तन किया गया था और जिन लोगों को लाभ पहुंचाया गया उनसे पैसे लेकर गोवा के चुनाव में खर्च किए गए, कुछ पैसा शीश महल में खर्च हुआ, इस पर अलग से जांच होगी। लेकिन इतना तय है कि लोगों को लाभ पहुंचाया गया और उसकी एवज में करोड़ों रुपए मिले, ये तो पहले ही कोर्ट में सबमिट हो चुका है। अब रही बात केवल आबकारी नीति की, उसमें क्या क्या कमियां थी वो उजागर हो चुकी है। अब उससे पता लग चुका है कि अरविंद केजरीवाल किस सातिराना तरीके से दिल्ली की आबकारी नीति को बदलकर जहां एक तरफ एक के साथ एक बोतल फ्री का नाटक कर रहे थे, यह भी खुलासा हुआ है कि शराब कंपनियों को मनमाना प्रिंट उस पर रेट का करने की छूट दी गई, घटिया और नकली शराब बेचने की छूट दी गई। यहां तक कि जो दिल्ली का आबकारी विभाग है, दिल्ली सरकार के अधीन काम करता है, उन्होंने जब भी छापे मारे, ये ऑन रिकॉर्ड सीएजी ने बोला है कि लगभग इसमें 65% जब शराब पकड़ी गई तो वो शराब देसी थी, यानी देसी शराब स्मगलिंग की जा रही थी और जो अंग्रेजी शराब के ठेके थे उसमें एक के साथ एक बोतल फ्री देकर उससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। क्योंकि कंपनियों को अरविंद केजरीवाल ने छूट कर दी और वो जो प्रतिशत था 5 से बढ़ाकर उनका मुनाफा 12% कर दिया। इस सब का खुलासा जब हुआ है, मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में कि आखिरकार ये केजरीवाल पर जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी इसमें कितना दम है। और सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो जो आम आदमी पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक पैसा मिला नहीं है, अब सीएजी एक संस्था है, स्वायत्त संस्था है और उसके दस्तावेज कोर्ट में भी मायने रखते हैं और जनता के बीच में भी मायने रखते हैं। अब इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब इसके बाद ये बिल्कुल निश्चित है कि अभी तो 13 रिपोर्ट और आनी है, यानी 14 में से केवल एक सीएजी रिपोर्ट अभी पटल पे रखी गई है, 13 अभी और आनी है। तो उन 13 में कौन कौन पकड़ा जाता है, कौन कौन जेल जाएगा, तो जब आप देखेंगे एक एक करके ये रिपोर्ट का खुलासा होगा तो अरविंद केजरीवाल का और आतिशी मार लेना का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का, इनमें मंत्रालय में जितने भी लोग हैं हर मंत्री का नंबर जेल जाने का आ रहा है। निश्चित रूप से मेरी बात आज नोट कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री थे वो सब के सब मंत्री घपले और घोटाले कर रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट में 14 रिपोर्ट जो आनी है उनमें सबका जिक्र है
और एक एक मंत्री जेल जाएगा। मेरी बात आज नोट कर लीजिए, चाहे वो राखी बिड़ला हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, ये सब जेल जाएंगे। और जो कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री थे, उन्होंने समय रहते वो मंत्रालय छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि घोटाला घपला वो कोई और कर रहा है, यानी पैसा किसी और को चाहिए, पैसा कहीं और जा रहा है, और इस सब के पीछे जो मैनेजमेंट चल रहा है, बदनामी तो उनकी होनी है, जेल उन्हें जाना है। कैलाश गहलोत का वो निर्णय था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने समय रहते ये सब अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, तो शायद वो बच जाएं, लेकिन बाकी कोई मंत्री बचना नहीं है। तो अब आपको बताता हूं, इस आबकारी नीति में मुख्य रूप से आप जान ही चुके हैं कि लगभग 2026 करोड़ रुपया जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, वो सरकार को घाटा हुआ। तो फायदा किसको हुआ? निश्चित रूप से जब घाटा सरकार का हो रहा है, यह फायदा निजी लोगों को, यानी शराब के बेचने वालों को, रिटेलर को, L1 लाइसेंस धारी को, और जिनको फुटकर सौंप दी गई उनको, कंपनी जो शराब बनाने वाली हैं उनको, और नेताओं को इसका लाभ हुआ। अब वो नेता कौन कौन थे? क्या केवल पूरा पैसा मनीष सिसोदिया पर गया? ऐसा हो नहीं सकता। मनीष सिसोदिया अब ये भी उगलेंगे, क्योंकि जब उनको अब ये पक्का एविडेंस आ गया है, तो निश्चित रूप से अब एजेंसियां कहेंगी कि अभी तक आपने जो इधर उधर की बातें करी, अब छोड़ दीजिए। आपने बिना कैबिनेट की मीटिंग के ये प्रस्ताव पास कर दिया, जो नियम का उल्लंघन था। आपका क्या स्वार्थ था? दूसरी बात, आपने जो आबकारी नीति में परिवर्तन किया, कंपनियों का प्रतिशत यानी लाभ 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, इसके पीछे आपकी नीति क्या थी? शराब की बोतलें ज्यादा बिके। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि बोतलों को बार कोड के जरिए उनका बिल डेवलप किया जाता है। आप शराब के ठेके पे यदि जाएंगे तो बार कोड है उसमें, उसको स्कैन किया जाता है बेचने के पहले, और कई बोतलें पेटी की पेटी ऐसी बेच दी गई जो बार कोड से स्कैन नहीं की गई, यानी रिकॉर्ड में नहीं है। और ये सब स्मगलिंग की गई। दिल्ली से शराब स्मगलिंग की जा रही थी, दिल्ली में कंपनियों से शराब बिना हिसाब के आ रही थी, और इस सब का लाभ कमा रहे थे शराब बनाने वाले और शराब बेचने वाले। 2021-22 में ये नया आबकारी कानून बनाया गया। इसमें आपको बता दें 94.53 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। लाइसेंस शुल्क के रूप में 890 करोड़ रुपए का ये नुकसान इसलिए हो गया कि 1 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है, हर साल अप्रैल महीने में उनको रिन्यू किया जाता है, और रिन्यू के लिए नया टेंडर प्रोसेस किया जाता है। उसमें सरकार को करोड़ों रुपए का लाइसेंसिंग फीस मिलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल महान व्यक्ति हैं, इन्होंने जो लाइसेंस एक बार दिए उसी को अगले साल रिन्यू कर दिया, और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया। यानी शुल्क तो लिया गया, लेकिन वो 2 नंबर में लिया गया, सरकारी खाते में न जाकर वो पैसा इनकी जेब में गया है। ये अभी जांच का खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने बिना लाइसेंस फीस लिए अगला साल, यानी 1 साल का लाइसेंस 2 साल के लिए रिन्यू कर दिया, और उससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ। तो ये 890 करोड़ रुपए लाइसेंस की जो छूट दी गई, रिन्यू कर दिया गया, उनका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। ये 890 करोड़ में कितना केजरीवाल की जेब में गया, कितना मनीष सिसोदिया की जेब में गया, कितना इसमें अधिकारियों की जेब में गया, अब ये एजेंसियां जब इनको लगाएंगी ना पकड़ के, तो ये खुलासा होना बाकी है। अभी तक ये मंत्री थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री और मंत्री होने का कुछ प्रिविलेज मिलता है इनको। सर 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 कह करके एजेंसियां बात कर रही होंगी, क्योंकि एक मंत्री और मुख्यमंत्री से आप 3rd डिग्री तो नहीं कर सकते। अब कुल मिलाकर ये विधायक भी नहीं है, और अब है ये आम आदमी। अब ये असली में आम आदमी है। अभी तक ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये चिल्लाते थे हम तो जी आम आदमी हैं, लेकिन ये इतने खास थे कि करोड़ों के ये महल में रहते थे, लाखों की गाड़ियों में चलते थे, हगने के लिए भी सोने का टॉयलेट इन्होंने बनाया, और ये कहते थे आम आदमी। अभी ये रियल में आम आदमी है। तो अब एजेंसियां इनको पकड़कर जब लगाएंगी, और उसके बाद जब बेल्ट पट्टे वाले से इनकी, और उसके बाद ये बता देंगे कि पैसा कहां कहां गया है। अब ये ट्रीटमेंट सबसे पहले मनीष सिसोदिया के साथ होना है, और पूरा देश, अगर आज आप पूछ लें देश की राय, और अगर ईडी, सीबीआई या मोदी जी एक वेबसाइट और एक फोन नंबर लॉन्च कर दें कि जनता अपनी राय दे, दिल्ली वाले अपनी राय दें, जैसे राय लेते थे ना केजरीवाल एंड पार्टी,
कि दिल्ली की जनता से हमने पूछ के ठेके खोले हैं। लेते नहीं थे, फर्जीवाड़ा। एक रियल में मैं कहता हूं रेखा गुप्ता जी एक फोन नंबर जारी कर दें कि लोग दिल्ली के अपने राय रखें कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ क्या व्यवहार किया जाए। ईडी सीबीआई एक नंबर जारी कर दे तो लोग बताएंगे कि इनको मारा जाए पटका वाला या लगाया जाए। आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि कितने मूर्ख इन्होंने लोगों ने बनाया, अपने को आम आदमी कहते रहे और करोड़ों रुपए इन्होंने देश का लूट लिया, दिल्ली का लूट लिया। इसी तरह आपको बता दूं कि ये लाइसेंस में ब्लैक लिस्टेड लोगों को भी लाइसेंस दे दिया गया। एक रूल था इस आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले, ये लगभग हर राज्य में रूल है कि किसी रिटेलर को एक से ज्यादा मतलब केवल 2 शॉप का उसको लाइसेंस दिया जा सकता है किसी एक व्यक्ति को, लेकिन इन्होंने एक ही व्यक्ति को 54 दुकानें अलॉट कर दी। सोच सकते हैं आप, तो एक ही व्यक्ति को 54 वाइन शॉप का इन्होंने जो लाइसेंस दिया, वो एक व्यक्ति कौन था? ये अडानी अंबानी चिल्लाते हैं और मोदी को घेरते हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को इनसे पूछना चाहिए, ये एक व्यक्ति कौन था जिस पर अरविंद केजरीवाल इतने मेहरबान हुए कि उसको 54 दुकानों का लाइसेंस दे दिया। इस एक आदमी का पता लगाया जाना चाहिए। जाएगा तो जेल में, क्योंकि अभी एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। दूसरा आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि शराब की टेस्टिंग नहीं की गई और उसके कारण से बहुत सारे लोग दिल्ली में किडनी और लीवर खराब होने से मर गए। अगर इसकी जांच भी की जाएगी तो पता चलेगा कि कम से कम 500 से ज्यादा आदमी फर्जी नकली शराब पीने से, इस आम आदमी पार्टी की पीने से मर गए, किडनी लीवर खराब हो गए, क्योंकि टेस्ट होता ही नहीं था। क्या मिला दिया? छिपकली मार के मिला दी कि उसमें कोई जहर डाल दिया कि कोई यूरिया मिला दिया। चेक कैसे होगा जब सरकार की लैब में शराब की टेस्टिंग की जाएगी? और ये हर राज्य में होता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आम आदमी है, इन्होंने कह दिया दिल्ली के आम आदमी तो फालतू हैं और ये शराब पीने वाले तो बिल्कुल फालतू हैं। ये फर्जी शराब पिए, इस फर्जीवाल ने फर्जी शराब दी, उसके लिए लैब टेस्टिंग की छूट कर दी। सरकार की लैब में वो शराब की जांच नहीं की गई, जिसके कारण से सैकड़ों लोग जो शराब पीते थे, हालांकि वो गलत भी है, लेकिन किसी के मिलावटी शराब पीने से यदि कोई मर जाए, भारत के किसी कोने में किसी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार है, एक घटना हो जाए कि जी शराब पीने से 10-5 लोग मर गए, बिहार में सुना ना आपने, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां घेर लेता है। बताइए नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में 10 लोग नकली शराब पीने से मरे, जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल से क्या यह मीडिया सवाल करेगा कि आपने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? जो पढ़ने वाले बच्चे थे, स्कूल के पास ठेके खोल दिए, वो बच्चे भी शराब की लत में लग गए और कई तो उसमें किडनी लीवर खराब होने से मर गए, क्योंकि शराब मिलावटी थी, कोई चेक करने वाला नहीं था। और अब जब जाकर के ये चीजें खुली हैं तो इसमें अरविंद केजरीवाल तो गायब हो गए हैं। आतिशी मार लेना अंदर अंदर खुश है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो आंदोलन और बाकी चीजें दिखा रही है, क्योंकि अब वो ये दिखाने की कोशिश में है कि आंदोलन यदि अब कोई कर सकता है आम आदमी पार्टी में, वो तो मैं हूं। तो अब केजरीवाल गायब और इसी का फायदा उठाते हुए आतिशी मार लेना पूरी आम आदमी पार्टी पे छाई हुई है। अगले आने वाले दिनों में आप आश्चर्य ना करिए कि आम आदमी पार्टी की संयोजक भी आतिशी मार लेना ना बन जाए। पर इतना जरूर है कि आतिशी मार लेना इस सीएजी रिपोर्ट के आने से जो खुश हो रही हैं, नंबर उनका भी आ सकता है, ऐसा मेरा अंदेशा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।